हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर मेंबर्स, आप सब दोस्तों को मालूम है कि कोई भी पेपर हो जॉब के लिए, वो बेशक पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर हो, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का हो, सीएसएस का हो या पीएमएस का हो या पीपीएससी के या किसी भी कमीशन की जॉब के लिए कोई भी टेस्ट हो, उसमें जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से लाजमी क्वेश्चंस आते हैं। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको जनरल नॉलेज के भी हो सकते हैं, आपको करंट अफेयर्स के भी हो सकते हैं, आपको जियोग्राफिया से रिलेटेड भी हो सकते हैं और हिस्ट्री से रिलेटेड भी हो सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो बेशक तहसीलदार का एग्जाम हो, असिस्टेंट पुलिस का हो, असिस्टेंट एसएनजीएडी का हो, उसके अलावा एफआईए के एग्जाम्स हों जो अभी करंटली एएसआई सब इंस्पेक्टर वगैरह के हो रहे हैं और असिस्टेंट के, उसके अलावा जूनियर क्लर्क है, जूनियर क्लर्क का एग्जाम हो, या इंस्पेक्टर इनलैंड के पेपर्स हैं, या पीपीएससी जो भी वन पेपर एमसीक्यूज देती है उनमें से कोई भी पेपर हो, उसमें वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि इंशाल्लाह हम एक एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उस पर लेक्चर जो है वो प्रिपेयर करके आप लोगों के लिए लेके आएंगे। आज आप लोगों को थोड़ा सा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद हम इन पे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उस पे एक एक करके इंशाल्लाह डेली आप लोगों को नॉलेज देंगे। जो दोस्त ये वीडियो देखेंगे वो उस ऑर्गेनाइजेशन से मतलब, फॉर एग्जांपल जब मैं यूएनओ से रिलेटेड अपलोड करूंगा तो जो दोस्त यूएनओ की वीडियो इंशाल्लाह देख लेंगे, उनको कोई भी क्वेश्चन आएगा यूएनओ से रिलेटेड इंशाल्लाह वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो उसको सॉल्व कर सकेंगे। वो क्योंकि उनकी नज़र से गुजर चुका होगा, इसलिए एक्सपेक्टेड है कि वो उसको अच्छे तरीके से उनको नॉलेज होगा और वो सॉल्व करेंगे। इसी तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसी तरह सार्क है, एससीओ शंघाई है। इसमें आप दोस्तों ने मिस नहीं करना कोई भी लेक्चर। मैं आपको अभी लेके चलता हूँ इस पे वेबसाइट पे, यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ। उसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ पे बहुत अच्छे एमसीक्यूज भी उस हर ऑर्गेनाइजेशन से मुतल्लिका यहाँ पे आपको एमसीक्यूज भी मिलेंगे, वो भी आप प्रिपेयर करें। एक तो ओवरऑल मैं आप लोगों को ब्रीफ प्रोवाइड करूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या, उसकी वर्किंग क्या है, कब क्रिएट हुई, क्यों क्रिएट हुई, इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं, कितने मेंबर्स हैं, उसका सेक्रेटरी कौन है, अगर उसका प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरी जनरल कौन है। इस तरह से यहाँ पे एक तो ये है कि यहाँ पे आप लोगों को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है हर का एक एक करके ओवरव्यू मिल जाएगा। दूसरा, हर एक का उसके नीचे जो है वो एमसीक्यूज प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आप अगर इंशाल्लाह प्रिपेयर करेंगे तो आपकी तैयारी जो है वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे देखें जी, मैंने लिस्ट जो है वो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे प्रिपेयर कर ली है। इसमें सबसे बड़ी जो और सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, और सबसे स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में इस टाइम। तो लाजमी है कि जब हम वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यूएनओ को तो हम कभी मिस कर ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो यूएनओ के अंडर हैं उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, यूएनओ के इटसेल्फ से मुतल्लिका भी आते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा बता दूं, फिर उसके बाद हम यूएनओ का लेक्चर करेंगे, उसके बाद यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ का करेंगे, इसी तरह डब्ल्यूएचओ, आईएलओ, सारी ऑर्गेनाइजेशन जो लिस्ट दी गई इंशाल्लाह इन पे हम एक एक करके यहाँ पे चैनल पे अपलोड करते जाएंगे और आप लोगों की तैयारी जो है वो उस हिसाब से इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी। ये लाजमी ना देखें कि आपका पेपर तहसीलदार का है, आपका असिस्टेंट का है, जूनियर क्लर्क का है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का है, पीपीएससी, एफपीएससी, केपीएससी, एसपीएससी या बीपीएससी, एनटीएस, एफआईए, एफपीआर, किसी जॉब से रिलेटेड आपका पेपर हो, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन आपको वहां पे लाजमी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले यूएनओ है। यूएनओ जो है इसका एब्रीविएशन फुल फॉर्म जो है वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। ये 24 अक्टूबर 1945 को एस्टेब्लिश हुई थी, न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्यों क्रिएट की गई थी, इसकी
बाकी जो सारी डिटेल है इंशाल्लाह जब हम यूएनओ का लेक्चर करेंगे उस पे आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड है, इसका इसका जो एब्रीविएशन है वो यूनिसेफ है, पूरी दुनिया में ये भी वर्क कर रही है। इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है और ये 1946 में एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है, यूएनसीटीएडी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और 1964 में ये स्टैब्लिश हुई थी। उसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे, जो आजकल आप लोगों ने देखा होगा कोरोना को हेड कर रही है पूरी दुनिया में और पूरी वर्ल्ड में WHO की जो है वो रिकमेंडेशन जा रही है कोविड की वजह से। इसका एब्रीविएशन जो है वो WHO है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका वर्बली आप लोगों को रिसेंट जो खबर है उसके मुताबिक ये आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि वो कौन सा कंट्री है जिसने WHO की जो मेंबरशिप है वो विड्रॉ कर लिया रिसेंटली। वर्बली विड्रॉ किया, रिटर्न में विड्रॉ नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के, उन्होंने जब कोरोना आया था उस टाइम उन्होंने WHO की जो मेंबरशिप है उससे वर्बली विड्रॉ करने का कह दिया था, ऐलान कर दिया था कि हम WHO से विड्रॉ करते हैं। उन्होंने कहा था कि जो WHO है वो प्रो चाइना है, उन्होंने कहा ये यूएस के अगेंस्ट यूज हो रही है इसलिए हम इसे विड्रॉ करते हैं। 1948 में ये एस्टेब्लिश हुई थी, इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO। ये ILO ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड लेवल जो यूएनओ से भी पहले से बनी हुई है, 1999 की 1919 की 1919 में ये बनी थी जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसका एब्रीविएशन ICRC है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और ये भी 1863 में एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है WTO, इसका एब्रीविएशन है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1995 में। ये डिटेल लगाने वाली चीजें हैं ये जो हैं, लेकिन जो डिटेल होगी जब डिटेल वाइज लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह आप लाजमी सुने। ये चीजें आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके रट्टा भी लगा सकते हैं, लेकिन जो ब्रीफली उसका मैं एक एक लेक्चर दूंगा वो आप लाजमी सुनिएगा क्योंकि उसमें आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपने सुने होंगे वो आपको पेपर में आ जाएंगे और इंशाल्लाह आप उनका जो आंसर है वो आपका कभी गलत नहीं होगा। उसके बाद ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये 1995 में एस्टेब्लिश हुई थी, इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूनेस्को, इसकी एब्रीविएशन है यूनेस्को, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है और ये 1945 में एस्टेब्लिश हुई थी। वर्ल्ड मेटलर्जिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO इसका एब्रीविएशन है और ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, 1950 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिसको विपो बोलते हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते रहते हैं। इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा में स्विट्जरलैंड में है और ये 1967 में एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये जो वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ISO के स्टैंडर्ड जो वो डिफाइन करती है, जैसे आप लोगों ने अक्सर लिखा हो तो देखा होगा ISO 9001 सर्टिफाइड 9002 सर्टिफाइड, तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सर्टिफाई करती है, स्टैंडर्ड जो है वो उसको सर्टिफाई करती है। इसका जो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, 1947 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, इसका हेडक्वार्टर जो है वो वियना में है ऑस्ट्रिया में और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1957 में। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज है OPEC जिसको बोलते हैं, इसका एब्रीविएशन है OPEC और ये वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वार्टर है, ये एस्टेब्लिश हुई थी 1960 में। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन आती है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF, जिसने सारी दुनिया को मकरूज किया हुआ है। IMF का जो मेन पर्पज था बनाने का वो ये था कि किसी कंट्री में गुर्बत ना आए, लोगों को जो इकोनॉमी है उसको स्टेबलाइज किया जाए, लेकिन ये करती क्या है, ये गरीब मुल्कों को और गरीब करता जा रहा है ये अदारा, और जो अमीर कंट्रीज है उनको अमीर से अमीर करता जा रहा है।
इसको तो ये चाहिए कि जो जो कंट्रीज के लीडर जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करके हायर कंट्रीज में जैसे अमेरिका, ब्रिटिश, इस तरह की कंट्रीज में जाके अपना पैसा रखते हैं, वो उनको उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जाए कि वो किसी छोटे कंट्री से पैसा उठा के बड़े कंट्री में ना लेके जाएं। इस तरह की रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, लेकिन ये इस तरह का कुछ नहीं कर रही। ये सिर्फ गरीब ममालिक को और गरीब कर रही है और अमीर ममालिक को और गरीब अमीर कर रही है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी यूएसए में है और इसका ये एस्टेब्लिश हुई थी 1945 में। वर्ल्ड बैंक जो है WB इसका एब्रीवेशन है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी यूएसए में ही है और ये भी 1945 में एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है IMO, इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन यूके में है और ये 1959 में एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद एमनेस्टी इंटरनेशनल है AI, इसका भी हेडक्वार्टर जो है वो लंदन यूके में है और ये 1961 में एस्टेब्लिश हुई थी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको दुनिया की अदालत भी कहा जाता है, वर्ल्ड कोर्ट भी कहा जाता है या द ग्रेट कोर्ट भी कहा जाता है इसको। इसका हेडक्वार्टर जो है वो हेग में है, नीदरलैंड में और ये 1945 में एस्टेब्लिश हुई थी। और यहाँ पे भी इंटरनेशनल कोर्ट जो है, यहाँ पे ये जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये पूरी दुनिया की जो इश्यूज हैं यहाँ पे जाते हैं और ये इनके फैसले करते हैं और कंट्रीज को इनके फैसलों पे अमल दरामद करना पड़ता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फॉर जो है इसका एब्रीवेशन FAO है और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। 1945 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नेटो बोलते हैं। नेटो क्या है, पूरी दुनिया की इसमें आर्मी की जो है आर्म्ड फोर्स बनाई गई है जो UNO की तरफ से है और ये UNO की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो जिस कंट्री पे चाहे, अगर कोई दहशतगर्दी की वजह से या किसी और वजह से वो उस पे कोई उनके लॉ के अगेंस्ट जो चल रहा है, अगर उन पे वो अटैक करना चाहे, बमबारी करना चाहे तो ये कर सकते हैं। हालांकि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का भी जो क़याम है वो इसलिए है कि कोई कंट्री जैसे इसराइल है वो मुस्लिम कंट्रीज पे फ़लस्तीन पे जुल्म तशद्दुद कर रहा है, इसराइल को रोकना चाहिए। इस आर्मी का जो अलायंस है इसको चाहिए था कि इसराइल के खिलाफ खड़ा होता, लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो मुसलमान ममालिक हैं उनके खिलाफ चलते हैं और ये यहूदी ममालिक हैं उनके खिलाफ ये काम नहीं कर रही। जिन मकासद के लिए ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ये उन पे बिल्कुल काम नहीं कर रही। इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और 1949 में इसका ये एस्टेब्लिश हुई थी। इंटरनेशनल रीन्यूएबल एनर्जी एजेंसी अरीना जिसको बोलते हैं, इसका एब्रीविएशन अरीना है और ये अबू धाबी UAE में इसका हेडक्वार्टर है। 2009 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद आ जाती है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, इसके 8 मेंबर्स हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू नेपाल में है और ये 1985 में एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नॉर्थ नेशंस, इसका हेडक्वार्टर भी एशियन है, ASEAN और इसका एब्रीवेशन है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है और ये एस्टेब्लिश हुई थी 1967 में। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो है पैक, इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है और ये 1989 में एस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन है OIC, जद्दा सऊदी अरेबिया में इसका हेडक्वार्टर है, जो 1969 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये बात याद रखें, ये OIC जो है ये जब बनाई गई थी उस टाइम इसने इतना अच्छा काम किया था। ये मुस्लिम ममालिक की ऑर्गेनाइजेशन थी, पूरी दुनिया में इसका चर्चा हो गया था और जो यहूद कंट्रीज हैं या गैर मुस्लिम कंट्रीज हैं जैसा कि अमेरिका, इसराइल, ये वो इस तरह की कंट्रीज को एक बहुत डर पड़ गया था कि ये पूरी दुनिया पे हुकूमत करने जा रहे हैं, मुसलमान जो हैं वो पूरी दुनिया पे हुकूमत करने का वक्त आ गया। लेकिन फिर हुआ क्या, जो भी इसके लीडर्स थे, OIC को बनाने वाले जो भी लीडर्स थे उनको चुन चुन के मार दिया गया। उनके कंट्रीज में मीडिया को उनके खिलाफ किया गया।
जुल्फकार भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, उनको फांसी दिलवा दी गई। इस तरह जो जिन जिन कंट्री से इनको फॉलो कर रहे थे, इसको लीड कर रहे थे ओआईसी को, उनका जो हशर हुआ वो आप लोगों को मालूम है, जिसकी वजह से ओआईसी जो है वो दोबारा बैठ गई है। और अब जो ओआईसी का हाल है, सऊदी अरेबिया के जो बिन सलमान हैं वो वो इसकी सदारत करते हैं। क्या है अब क्या करते हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता कि मुस्लिम ममालिक के खिलाफ ही इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ओआईसी जो है ये मुस्लिम्स के हकूक के लिए बनाई गई थी, इस्लाम के लिए बनाई गई थी, लेकिन कश्मीर में क्या हो रहा है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, म्यांमार में क्या हो रहा है, लेकिन इसको कोई किसी किस्म की परवाह नहीं है। ये सिर्फ अमेरिका के हकूक देखती हैं। कोई कोई छोटा कंट्री है, बेशक वो मुसलमान है, वो कोई अमेरिका के खिलाफ ना बोले। इसमें करारदादे जो है वो कभी ये नहीं हुआ, पाकिस्तान ने कश्मीर के जो करारदाद है वो लेके गए, लेकिन उस पर कोई बात नहीं हो सकी। 1969 में ये एस्टेब्लिश हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर जद्दा और सऊदी अरेबिया में है। इसका उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है प्रोविशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ओपीसीडब्ल्यू। इसका भी हेडक्वार्टर हैग में नेदरलैंड में है, 1997 में बनाई गई थी। जो इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, जो कंट्रीज मेंबर्स हैं, इसका कहना है, इसका मानना है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने पाबंदियां ये लगाई हैं कि जो पहले एटॉमिक पावर बन चुके हैं कंट्रीज, वो तो बन चुके हैं, अब दोबारा कोई एटॉमिक पावर ना बने, कोई एटमी तजर्बा ना करे, और जिनके पास एटम बम हैं वो भी उसका इस्तेमाल जो है वो ना करें। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, जिसका वो पांडा है, इसका मोनोग्राम लगा हुआ जो। उसके बाद इसका जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंडवॉर्ड स्विट्जरलैंड में है। ये 1961 में इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलोग्ने स्विट्जरलैंड में है। 1971 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। उसके बाद ये थोड़ी सी 3-4 रह गई हैं। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन है, मोनाको में 1921 में इस्टेब्लिश हुई थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ICC दुबई UAE में इसका हेडक्वार्टर है, 1909 में इस्टेब्लिश हुई थी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN, इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1948 में हुई थी। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स है, इकोमॉस, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है, और 1965 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। UNWTO, इसका जो हेडक्वार्टर है वो मैड्रिड स्पेन में है, और ये 1974 में इस्टेब्लिश हुई थी। इसके यहाँ पे नीचे इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं वो दे दिए गए हैं फॉर CSS, PMS, FPSC, PPSC, PCS, FIA, पुलिस, FBI जॉब्स। यहाँ पे देखें आप, जो ये आंसर हैं वो बोल्ड कर दिए गए हैं यहाँ पे। विच ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन हैज सीज्ड टू बी ऑपरेशनल? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सेक्रेटरीट। इसमें इसका राइट आंसर जो है वो ट्रस्टीशिप काउंसिल है। ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है वो UNO का एक ऑर्गन है, जिसने अपने जो है वो ऑपरेशन जो है वो सीज कर दिए हैं। किस लिए? क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद जो जिन ममालिक में ट्रस्टीशिप का इशू था, उनको ये ट्रस्टीशिप काउंसिल के अंडर वो कंट्रीज आ गए थे, ये उनको हेड कर रहा था। जब आखिरी कंट्री जो है वो भी ट्रस्टीशिप काउंसिल से निकल गया, आज़ाद हो गया, तो इसने अपने ऑपरेशन जो है वो सीज कर दिए हैं, स्टॉप कर दिए हैं। उसके बाद ये नीचे सारे क्वेश्चन हैं, ये आप क्वेश्चन जो है वो लाजमी प्रिपेयर करें, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हैं। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो UNO पे होगा, फिर बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखें सारा काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, ये आप लाजमी प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह आपके पेपर के लिहाज से ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, और इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि जब भी आप पेपर दे के आएँ तो आप अपना क्वेश्चन यहाँ पे सर्च करें, तो वो क्वेश्चन ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे पड़ा हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेजेस पे, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो लेक्चर्स आएँ, नेक्स्ट जो भी वीडियो आए, किसी जॉब के बारे में अपडेट आए,
वो आप लोगों को मिल जाए। आप लोगों को मालूम है तहसीलदार की जो जॉब्स के बारे में आप लोगों को मैंने कुछ दिन पहले पीपीएससी के प्लानर्स आने से भी पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे देता था कि ये इस पेपर को ये पेपर इस डेट को ये पेपर होने वाला है और पहले इंग्लिश का पेपर होगा, बाद में जीके का होगा। इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को टाइम से पहले मिल जाती है ताकि आप पेपर के लिए प्रिपेयर हो सकें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो नीचे कमेंट कर दीजिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकूं। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.